उनकी एक भी औलाद नहीं थी, उनकी 3 बीवी थी। और ये अंदर जाएंगे तो जितनी भी लेडीज़ थी उनकी कब्र है। अब आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक जगह दिखाता हूँ। ये रास्ता आगरा, दिल्ली और लाहौर 3 जगह जाता है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है और यहाँ पे मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, बस एक चीज़ छोड़ के। फ्रेंकली कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर जाने में। सो ये है बेसिकली कब्रिस्तान। तानसेन जो गाते थे ना दीपक राग, हाँ, तो ऑटोमेटिक दिए जल जाते थे। अच्छा, ऐसा सच है कि खाली झूठ है? सच है। तो लॉकडाउन में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा गेम फेमस हुआ था वो था लूडो। और उस ज़माने में लूडो कैसे खेलते हैं देखो। तो वहाँ पे देख सकते हो जैसे कि वहाँ पे लोग शराब पी के फेंके रहते हैं बॉटल्स। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ट्रैवलिंग सूत्र के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फतेहपुर सीकरी। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ ईदगाह बस स्टेशन पे, जो कि मेरे होटल से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। और यहाँ से अभी बस तो लग चुकी है फ़िलहाल मेरी फतेहपुर सीकरी के लिए। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। सो मैं पहुँच चुका हूँ फतेहपुर सीकरी और इस बस से आया था मैं। और ये है फतेहपुर सीकरी का बस स्टेशन और इसकी जो एंट्री है वो यहाँ से होगा। करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा मुझे यहाँ पहुँचने के लिए। और अभी जाते हैं अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर और आपको बताता हूँ उसकी हिस्ट्री के बारे में। सीकरी अलग है बड़े भाई और फतेहपुर अलग है, कंबाइन में बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। अच्छा। फतेहपुर यूपी का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है? नहीं, लास्ट बॉर्डर पे आता है। और सीकरी राजस्थान में पड़ता है और फतेहपुर यूपी में पड़ता है। अंदर से अलाउड नहीं है, चौकीदार के पास रखेंगे, ठीक है? ओके। शाही दरवाजे से एंट्री करेंगे। फतेहपुर सीकरी का ये एंट्रेंस है। सो हमारे नन्हे से गाइड के हिसाब से यहाँ पे जितने भी गरीब हुआ करते थे उस वक्त के, उनको लंगर खिलाया जाता था। यहाँ पे हमने जस्ट अभी जूता उतारा है, चप्पल अपना। पर पर्सन 5 रुपये लिए इन्होंने हमसे। तो इसकी हिस्ट्री ये है, जो अकबर द ग्रेट थे उनकी एक भी औलाद नहीं थी, उनकी 3 बीवी थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। वो कई बार मन्नत मांगे पर उनकी कभी भी वो मन्नत पूरी नहीं हुई, तो वो अजमेर गए। तो अजमेर में उनका सपना आया कि तुम्हारी जो ख्वाहिश है, तुम्हें जो औलाद तभी होगी जब आप इस यहाँ पर आओगे। और उस वक्त एक सूफ़ी संत थे बाबा सलीम चिश्ती जी, उनके पास वो आए और उनसे वो दुआ मांगे कि बाबा मुझे एक औलाद हो जाए। तो उन्होंने उनकी दुआ कबूल की और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक औलाद होगी। और आगे चल के वही हुआ, बादशाह अकबर को बेटा हुआ। सूफ़ी संत सलीम चिश्ती के नाम पे अपना बेटे का नाम रखा सलीम, जो कि आगे चल के उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया उनके बेटे ने, जिसका उन्होंने अपना नाम जहांगीर रख दिया। चलेंगे। पत्थर का एसी है। पत्थर का एसी? हाँ। ओके। तो ये हज़रत शेख सलीम चिश्ती जी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, ये उनकी कब्र है। और ये अंदर जाएंगे तो जितनी भी लेडीज़ थी ये उनकी कब्र है।
अब आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक जगह दिखाता हूँ। आपने अनारकली का तो नाम सुना होगा। तो हिस्ट्री ये है कि जो सलीम थे, यानी कि बादशाह अकबर के जो बेटे थे सलीम, जिसका नाम आगे चल के जहांगीर पड़ गया, वो एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम था अनारकली। और बादशाह अकबर ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी नाचने वाली से, किसी मुजरा करने वाली से प्यार करे, इसलिए जो सलीम थे उन्होंने अनारकली को इस रास्ते से भगाया था। तो ये वो रास्ता है जहाँ से, ये वो दरवाज़ा है जहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। ये रास्ता आगरा, दिल्ली और लाहौर 3 जगह जाता है। और 1900 कुछ साल में गवर्नमेंट ने इस रास्ते को बंद कर दिया। और इसके ही आगे है हवा महल। कहते हैं कि बादशाह अकबर की जो 3 बीवियाँ थी, वो एक पत्थर का ये एसी है, इसको नाम दिया गया है। यहाँ से वो हवा खाने आती थी, हवा लेने मतलब। तीनों अंदर भी, एक जगह ये है और एक लास्ट में है। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कब्रें हैं, ये सारी की सारी कब्रें हैं। ये सारा का सारा कब्र है, ये सारा कब्र है। ओके, ये ओके। हाँ यार, बहुत वजन है। तो पत्थर का गेट है ये, 450 साल पुराना। अच्छा, और ये है जामा मस्जिद। और इस जामा मस्जिद के सामने ही है बाबा सलीम चिश्ती जी का दरगाह। और फिलहाल यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं अभी, तो ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाने वाला। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। हालांकि आप जानते ही हो, बुलंद दरवाज़ा। बादशाह अकबर गुजरात का एक युद्ध जीता था, उसकी खुशी में इसको कहा गया है विक्ट्री डोर। वो क्या था? अंदर से ये ब्लैक डोम जो था, जो ब्लैक सा डोम दिख रहा है, वो अकबर टैंक के गेस्ट हाउस है। अकबर का कहना था जो मेरे ग्रुप की दरगाह पे है, पहले यहाँ स्नान करे, पानी सूख चुका है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और ये पूरा किला अंदर से खाली है, होलो है एम्प्टी। अंदर भी इसके हैं। हाँ, अंदर ये खाली है, पूरा पानी देखिए। ओके, तो इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर खाली है, ये अंदर से पानी है इसके अंदर। हाँ, इंटरेस्टिंग है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे फिलहाल। तो जितने भी ये दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली उस समय के क्लासरूम हुआ करते थे। और इसके ऊपर जो नंबरिंग है ना, इसके ऊपर जो नंबरिंग है, कितना दरवाजा टोटल? ये 84 में अकबर 84 दरवाजे हैं। और कौन पढ़ाता था उसमें? इनमें पढ़ाते थे अब्दुल फजल फैकी। 3 चीज़ पढ़ाई जाती थी, हिंदी, अरबी, उर्दू। ओके, हिंदी, अरबी, उर्दू। ओके, इंटरेस्टिंग है काफ़ी फैक्ट कि एक इंसान 84 दरवाजे हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाता था वो इंसान। सो ये था बेसिकली फतेहपुर। और अभी मैं जा रहा हूँ सीकरी की तरफ। बेसिकली फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है, दोनों को मिला करके एक जगह का नाम दिया गया फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पे मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, बस एक चीज़ छोड़ के। लोग नहीं चाहिए ना, वो भी ला के खरीदवाएंगे आपसे। झुमका ले लो। अब मैं क्या करूँगा झुमके का? मम्मी के लिए ले लो, बहन के लिए ले लो। सो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फ़िलहाल सीकरी में आ चुका हूँ। और ये काफ़ी सुनसान है। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। ये फ्रैंकली कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर जाने में, और मैं बहुत ही डरता भी हूँ ऐसी जगह पे अकेले आने में। कुछ नॉलेज तो है नहीं मुझे इसका फ़िलहाल। कोई और पब्लिक आए यहाँ से तो शायद मैं जाने की कोशिश करूँ, वरना
मेरी तो फट रही है भाई जाने में अंदर से। जहाँ से मैं एंट्री किया उसके जस्ट राइट साइड में ये था, और ये है सीकरी। वाह, अगर आपको उसका मैं कुछ छोटा सा फन फैक्ट बताऊँ ना, तो एक शहर था, बादशाह अकबर ने ये सोचा था कि मैं एक शहर बनाऊंगा जिसमें फॉरेन ट्रेडिंग कर सकूं, मैं लोग बाहर से आके कुछ बेच सके, खरीद सके, खरीदवा कर सके। बट क्या हुआ कि यहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई, और पानी की शॉर्टेज होने के कारण ये शहर सिर्फ और सिर्फ 15 साल में बंद हो गया। तो फतेहपुर सीकरी है जो कि फ़िलहाल खामोश है, चिड़ियों की चंचनाहट, हवाओं की आवाज़ों से खाली गूंज रहा है ये। और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है ये। यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट करता हूँ, किसी कोई बंदा दिख तो नहीं रहा है मुझे फ़िलहाल यहाँ पे जो फ़ोटो शूट कर रहे, सब चाचा अंकल लोग हैं। जाकिर करे वो जाहिर नहीं। सो ये है बेसिकली कब्रिस्तान जहाँ पे लोगों को गाड़ा करते थे। आकिल हूँ मैं, आसिम नहीं, सुबह पूछे रात शाम। जोधाबाई का महल है ये। ये सबसे बड़ा महल जोधाबाई के लिए आने जाने का रास्ता एक ये वाला? ही, ओनली वन गेट, एंड दिस वन जोधाबाई सिक्योरिटी गार्ड रूम्स। अच्छा, यहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड फॉर नॉट मेन नॉट फीमेल। मतलब समझा नहीं मैं। सिक्योरिटी गार्ड किन्नर होते थे। किन्नर, ओके। जोधाबाई राजस्थान की थी, राजस्थान में बनाते ना झरों की। हाँ जी, हाँ जी। वो जो मुस्लिम रीजन है, जैसे मस्जिद होता है, वो जो स्टार देखते हैं ना, स्टार ऑफ द ईस्ट, हाँ, हिंदू, क्योंकि अकबर सारा धर्म को मानते थे। अकबर को बोलते ना अकबर द ग्रेट, हाँ 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 दूसरे बोलते ना अशोक द ग्रेट। हाँ हाँ हाँ। इसलिए उन्होंने दीन इलाही भी शुरू किया था। 1582 में, बट दीन इलाही नॉट सक्सेसफुल, हाँ सिर्फ 17 लोगों ने फॉलो किया। हाँ। हाँ, यहाँ से ये 3-4 लोग तो बाहर गए हैं अभी। बाकी यहाँ देख लेते हैं, नहीं होगा तो मैं तो पूरा महल जोधाबाई का है। जोधाबाई। ओके। इसके ऊपर ये ब्लू पेंटिंग देख रहे हैं ना आप, दोनों साइड में है। ब्लू पेंटिंग नहीं है, ब्लू टाइल्स हैं, उस टाइम में चाइना से मंगाई थी। अच्छा, जोधाबाई सर्दी में यहाँ रहती थी और गर्मी में यहाँ रहती थी। ओके। सर्दी में यहाँ और गर्मी में यहाँ। गर्मी में यहाँ। ये महल देखने में एक जैसे नज़र आते ना, इनका फ़र्क क्या है, अकबर के टाइम में इसके पीछे पानी का लेक होता था, और लेक की जब ठंडी हवा चलती थी इसमें जाली दी हवा पास होने के लिए। जा सकते हैं ना? हाँ, गर्मी के लिए। ओके। और ये पैक है, सूरज से रहता है घर सर्दी के लिए। अच्छा, ये हाँ, सूरज से रहता है घर। अच्छा, कोई ऐसा मशीन वगैरह अलग से नहीं नहीं, उस ज़माने में लाइट ही नहीं था। अच्छा, हाँ। ये देखो जाली बना है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर क्या तो बंद है रास्ते। नहीं, इसके अंदर से कुछ नहीं है? कुछ नहीं, ये दासी लोगों के रहने के लिए थे, जोधा के साथ में रहते थे, जो हरम में आते थे। अच्छा। अकबर के लीगल वाइफ लेकर ना हरम बाहर, हाँ हाँ हाँ। तो लीगल वाइफ 365। अच्छा, अकबर की 365 इनलीगल हरम। अच्छा अच्छा अच्छा, लीगली सिर्फ 3 ही थी। 3। ये जोधाबाई का मंदिर होता था पूजा के लिए। ओके। यहाँ पर जोधाबाई राधा कृष्णा की पूजा करती थी। अभी यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। हाँ हाँ। यहाँ तुलसी रहता था। अच्छा, ये भी वही है, वही पेड़ है क्या ये? हाँ, अभी वो तुलसी नहीं है, गुलाब का है। अच्छा, गुलाब। जोधाबाई फ्रॉम राजस्थान, सिस्टर ऑफ राजा मानसिंह, डॉटर ऑफ राजा भारीमल। ओके। तो राजस्थान में हवेली बनाते, हाँ 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 आने जाने का रास्ता एक ही देते, हाँ। तो इसका रास्ता एक ही, ओनली वन गेट। ओके पर ये महल बड़ा है, बट नो एनी पेंटिंग, नो एनी कार्विंग्स। ओके। जोधा जो रहती थी ऊपर में रहती थी, ऊपर का रास्ता बंद है। अच्छा, ऊपर जा नहीं सकते जी हम? ना, जा नहीं सकते। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अभी जोधाबाई के रसोई देखेंगे हम लोग। हाँ हाँ हाँ। इनका कहने का मतलब ये था कि इंडिया के लोग ऐसे हैं कि ऊपर जाके कुछ ना कुछ मैं करामात कर देंगे। एक चीज़ दिखाई देता हूँ आपको। हाँ। ये देखो। ओके। हाँ, सो दिस कुड बी द रीज़न कि ऊपर जाने से मना किया कि लोग यहाँ पे अपनी माशुका का नाम लिख देते हैं। सो ये सारा का सारा ग्रुप स्कूल ग्रुप है। अच्छा है, स्कूल के बच्चों का ऐसा अगर ट्रिप निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी तो सेपरेट किचन।
ओके। इसके ऊपर कान के बुंदे नजर आते हैं ना, झुमकी इयररिंग्स। हाँ 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 हाँ। 156 तरह की, सभी अलग अलग है सभी। अच्छा, ये यहाँ से लेके वहाँ तक सब अलग है? सभी राजस्थान में। ओके, तो ये उनका किचन था, अंदर जा नहीं सकते? ये उनका किचन एरिया है। और ये ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो ईयरिंग्स की डिज़ाइन है। यहाँ पे अकबर का जो खाना था वो प्रिपेयर हुआ करता था अंदर, नॉन वेजिटेरियन, और इसके सामने वेजिटेरियन किचन था। और यहाँ पे जो अकबर की जो दूसरी बीवी थी, कैथलिक जो बीवी थी, वो उनका घर ये था, यहाँ पर रहती थी वो। और इसके अंदर एक पेंटिंग थी गोल्डन, जो अभी अंग्रेज़ लोग चुरा के ले गए। अच्छा, सबसे टॉप में जो बिल्डिंग्स नजर आता है ना, हाँ। वो बादशाह अकबर का विंटर हाउस है। अच्छा, सर्दी वो बाहर देते हैं। ओके। एक उसी के नीचे है गर्मी के लिए विंटर हाउस, नज़दीक वो से? समर हाउस। ओके। ऊपर में स्टोन डोर रहते थे, सूरज से गर्म रहता था इसलिए विंटर हाउस। नीचे का समर है इसलिए अकबर का स्लीपिंग बेड है स्टोन का। ओके। उसके नीचे रोज वाटर रहता था। सो अभी वो बेड वगैरह है कि? रोज वाटर रहता था, उससे कोल्ड रहता था इसलिए अच्छा। समर हाउस। अकबर के 9 मंत्री थे, 9 मिनिस्टर। हाँ। उनमें से एक मिनिस्टर थे ना तानसेन। हाँ हाँ तानसेन इज़ वेरी फेमस संगीत का। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ तानसेन को घमंड थे, मेरे को हराने वाला कोई नहीं, अच्छा, इसलिए बैजू बाबरा को बुलाया। किसको? बैजू बाबरा। बैजू बाबरा? हाँ, वो भी ग्वालियर के रहने वाले थे। हाँ जी। तो यहाँ तानसेन और बैजू बाबरा के बीच एक कंपटीशन हुआ। हाँ तानसेन जो गाते थे ना दीपक राग, हाँ। तो ऑटोमेटिक दिए जल जाते थे। अच्छा, ऐसा सच है कि खाली झूठ है? सच है। और बैजू बाबरा गाते थे ना मेघ मल्हार, हाँ। तो बारिश हो जाती थी, दिए बुझ जाते थे। अच्छा तानसेन की हार हुई, बैजू बाबरा की जीत हुई। अच्छा। उस टाइम में हारने वाले को मृत्यु दंड की सजा। अकबर ने बैजू बाबरा से पूछा आपको इनाम में क्या चाहिए, तो उसने बोला तानसेन का जीवन दान चाहिए। अरे वाह। वो कलाकार की करता कलाकार जनता, और तानसेन को बोला कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसकी हाइट ना काफ़ी कम है। हाँ। तो भैया बता रहे कि जो अकबर बादशाह की जो हाइट थी वो कितनी थी? ओनली 5'4". 5.4 इंच। ओके। तो फतेहपुर सीकरी यूपी के लास्ट बॉर्डर, यहाँ से 21 किलोमीटर राजस्थान। ओके। राजस्थान के लोग होते हैं टॉल होते हैं, हाँ। और राजस्थान के लोग सर कटाते हैं, सर झुकाते नहीं। अच्छा। अकबर का जो कहना था कि जो भी मेरे गुरुजी की दरगाह पर आए या मेरे दरबार के अंदर आए, हाँ। तो सर झुका कर आए। हाइट अगर कम होगी तो ऑटोमेटिक झुक जाएंगे इन द रिस्पेक्ट। ओके। कहाँ तक पढ़े आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कब से कर रहे हो काम? बचपन से। सो बेसिकली आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे बादशाह अकबर सोया करते थे। ये उनका बेडरूम है, मतलब ये बेड है उनका। और ये जो नीचे का ज़मीन है, नीचे का जो फ्लोर है, ये सारा का सारा गुलाब जल से डूबा हुआ करता था ना। ओके। और ताकि ये इतना ऊपर इसलिए रखा गया था कि कोई तलवार से वार भी ना कर सके। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो जोधा थी, जो उनकी वाइफ थी, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम भी करते थे वो खुद झुक के आया करती थी उस दरवाजे से। मतलब कोई भी हो, बट वो राजा तो राजा कड़ ही रहेगी। हिंदी फिल्म में ना परदेश, उसका शूटिंग यहाँ पर हुआ। ओके, शाहरुख खान की मूवी। हाँ, लास्ट में गाना होता है, नहीं होता। And this is the dining hall. What Akbar time is done now, dining table in the carpet. दस्तरखान। हाँ हाँ हाँ। सोने के पानी की पेंटिंग रहती थी, गोल्ड वाटर पेंटिंग्स। अच्छा। पेंटिंग सारा खत्म हो गया क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो आप देख रहे हैं 450 years old. हाँ हाँ। And this one and the service window. तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सारी? सर्विस विंडो, किचन से खाना आना जाना करते थे ना। अच्छा, तो यहाँ से लेके जाते थे तो खाना? ओके। इसमें अकबर के लिए पानी रहता था पीने के लिए। ओके। सो ये अंडे के शेप में बना था। ये बेसिकली बादशाह अकबर के पीने का इतना बड़ा हम कह सकते हैं मग है। रखते थे इसमें पीने के लिए। हाँ। और ये अकबर का टॉयलेट होता था। आज के टाइम में हम लोग अटैच रखते हैं, उस टाइम में अटैच नहीं रखते थे। ओके। इतना बड़ा बनाया, ठंडा गर्म पानी करने के लिए, बत्ती वगैरह सब कुछ होती थी। ओके। मुस्लिम वाइफ जो थी वो इसके अंदर रहा करती थी। इसमें भी वही कला करती है जिस रिलीजन को फॉलो करती है वो। और ऊपर देखो जैसे लकड़ी के दरवाजे पर देते हैं ना, हाँ हाँ और इन सबों में शीशे रहते थे, हाँ जी। ग्लासेस कलरफुल। उसमें कैंडी रख देंगे तो पूरा में रिफ्लेक्शन रहता था, इसलिए इसको बोलते हैं शीश में ग्लास का। तो कांच जो थी वो क्या हुआ? सब टूट गए, टूट गए। हाँ। ओके अभी लॉकडाउन में उसको बंद कर दिया। ओके ओके। लॉकडाउन के इसके अंदर चालू था। हाँ। तो कहा जाता है कि जो मुग़ल सल्तनत के जो दूसरे राजा हुए थे, हुमायूं, वो हफ़ीम के शौकीन थे। तो हफ़ीम के नशे में वो सीढ़ी से गिर गए, तो 13 साल की उम्र में वो राजा बन गए, बादशाह अकबर। और वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट किताब इकट्ठा करने का उनका शौक़ था बहुत। तो ये ऊपर की तरफ वो उनका लाइब्रेरी था, और नीचे बच्चे आके पढ़ा करते थे।
यहाँ पे जितने भी थे। अगर आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं तो लॉकडाउन में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा गेम फेमस हुआ था वो था लूडो। और उस ज़माने में लूडो कैसे खेलते हैं देखो, ये था वो स्पॉट। यहाँ पे आओगे तो आप मर नहीं सकते। और ये वो प्लेस है जहाँ पे बादशाह अकबर और अपनी फेवरेट बेगम जोधा के बैठते थे। यहाँ पर बजाय गोटियों के दासियाँ खड़ी करते थे 16। अच्छा, म्यूजिक पायल होता है ना, बिट पायल, हाँ बीच में से अकबर डाइस फेंकते थे, जैसे कि नंबर 6 आया, हाँ। उसमें से एक दासी अदा के साथ डांस करते हुए नंबर 6 पर पहुँचते थे। अच्छा, फरमाइशें करते थे। सामने वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको पंच महल बोलते हैं। 5 मंजिल की बिल्डिंग है। अच्छा, ये बिल्डिंग देखो, कोई दीवार सपोर्ट नहीं है, पिलरों के ऊपर है। हाँ। टोटल पिलर 176। अच्छा, नीचे से लेकर ऊपर तक 176 पिलर है। अकबर की हिंदू रानी थी ना जोधाबाई, ऊपर जान के सूरज को जल देती थी। मुस्लिम जो रानी थी वो ईद बकरीद के चांद देखती थी। और अकबर रानियों के साथ ठंडी हवा को आनंद लेते थे। हवा महल। तो ये वो जगह है दीवाने आम। नाम से पता चल रहा है कि जितने भी आम लोग उस वक्त की हुआ करते थे, उनकी मीटिंग जो भी हुआ करती थी वो यहाँ पे हुआ करती थी। और बादशाह अकबर के समय में कोई फांसी की सज़ा नहीं हुआ करती थी। उनके हाथ पैर बांध के हाथी के नीचे रख देते थे और हाथी उनसे कुचल के मार देता था। सो ये है दीवाने आम। ओके, और दीवाने खास वो है। दीवाने खास भी मीटिंग एरिया है, मीटिंग रूम है, बट सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए। वहाँ पे सिर्फ खास लोग जाते थे और यहाँ पे पब्लिक एरिया था, इसके लिए इसके दीवाने आम कहा गया है। सो ये है बेसिकली दीवाने खास, जो कि हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है इसका। बिल्डिंग बाहर से देखने में डबल स्टोरी नज़र आ रही थी, अंदर से देखे तो सिंगल है। सिंगल है, हाँ। यहाँ से अकबर जाते थे, यहाँ से अकबर जाते थे, वो बीच में मिडल में बैठते थे। अच्छा, साइड में जो बालकनी नज़र आता है, यहाँ अकबर के 9 मिनिस्टर, 9 मंत्री। ओके 4 साइड में विंडो सिक्योरिटी गार्ड के लिए गूंगे और बहरे होते थे, ओके। क्योंकि यहाँ अकबर अपने स्पेशल मीटिंग करते थे, हाँ, इसलिए इसको दीवाने खास बोलते हैं। अच्छा, इसी जगह पर अकबर ने एक नया धर्म भी कायम किया था, सारे धर्मों को मिलाकर 1582 में, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। तो दीन के माने रिलीजन, इलाही के माने गॉड, गॉड इज़ वन, और दीन ए इलाही इज़ नॉट सक्सेसफुल। ये 17 लोगों ने फॉलो किया। अच्छा, ये दीवाने खास के सामने ही ये वो स्पॉट है जहाँ पे राजा अपनी रानियों के साथ हाइड एंड सीक खेलते थे। अच्छा, और दूसरा इसको खजाना महल भी बोलते हैं। खजाना महल। 3 कमरे बने हैं, डायमंड्स, ज्वेलरी, गोल्ड मनी। ओके, वट अकबर टाइम इज नॉट पेपर मनी, गोल्ड सिल्वर मनी। और ये लॉकर बने, यहाँ खजाना रखते थे, अभी डस्टबिन बना दिए हाँ। सीधा। दिस इज द लॉकर। ओके, अच्छा, ये उनका लॉकर था खजाना रखने के लिए। खजाना रखने का। ज्योतिषी का स्पॉट है जहाँ पे ज्योतिषी रहते थे, क्योंकि वो बहुत मानते थे बादशाह अकबर ज्योतिषियों में। तो उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। और ये आप इसका आर्किटेक्चर देखोगे तो सारा का सारा जैन आर्किटेक्चर। ये हाथी का सूंड देखो, ये हाथी का सूंड है। ओके, और ये सारी जो जगह है ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इसमें बता रहे हैं कि जितनी भी डिसीजन हुआ करते थे वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं वो बहरे और गूंगे हुआ करते थे, ताकि जो भी बात हो वो ना कोई सुन सके ना बोल सके। तो ये सामने का जितना भी आपको जगह दिख रहा है ये उस वक्त का हॉस्पिटल था। ना ही कोई एलोपैथिक ना ही कोई होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। तो उस समय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हुआ करते थे जो आयुर्वेदिक की दवा दिया करते थे। और ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ लेडीज़ लोग के लिए थी। सो ये सारा का सारा मीना बाज़ार है। हफ्ते में एक दिन, फ्राइडे के दिन यहाँ पे मीना बाज़ार लगा करते थे। छोटे छोटे हॉल हैं, पिजन्स पोस्ट ऑफिस। अच्छा, उसके अंदर कबूतर आ करते थे। ओके, ठीक है। लोग इसके ऊपर नाम लिख देते हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बट मैं दिल से वो कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना किया करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिक प्लेसेस को ख़राब कर देते हैं। देखिए, अच्छा, ये जब से वैसे बनी है वैसी है कि इसको कलर किया जाता है? नहीं, कलर नहीं होता, इसको रिपेयरिंग किया जाता है बस। रिपेयरिंग की जाती है। ओके, और जो पुराने जो सामान पत्थर वत्थर वो कहाँ जाता है? इसको निकाल के फेंक जाता है। और म्यूजियम में कहीं रखते हैं इसको? नहीं नहीं, ओके। ये उस टाइम का पानी स्टोर करने के लिए, ये पानी स्टोर अच्छा। करने के लिए। अगर झील का पानी मंगाना है ओके। तो कैसे आएगा? सो ये वो स्पॉट है जहाँ से पानी इकट्ठा होता था। यहाँ से रास्ते आगे जाकर पूरे में सप्लाई होता था। वहाँ से यहाँ तो अंदर पानी रहता था। हाँ, अभी बताते हैं। ओके झील का पानी आता था, कैसे आएगा? ओके। झील का पानी आता था, यहाँ कलेक्ट होता था, यहाँ से पूरे में सप्लाई होता था।
झील के पानी देखो इसमें डालते थे, वहाँ से डालते थे, यहाँ से निकलता था यहाँ तक, यहाँ से पूरा टैंक में जमा होता था, इससे पूरे में सप्लाई लेते थे। पानी इकट्ठा कहाँ होता था? पानी यहाँ से आता था, यहाँ आता था, यहाँ से पानी सीधा उस टैंक में जमा होता था। तो ये बीरबल का घर है, बीरबल हाउस, बीरबल हाउस से कहते हैं। नीचे समर हाउस, गर्मी में रहते थे, ऊपर ठंडी में। यहीं से आप बाहर निकल जाएंगे। तो माई ड्यूटी इज फिनिश। और अंदर अंदर वो सब सैनिक लोगों के लिए। टूरिस्ट गाइड से मैंने पूछा कि इसके नीचे जाने अलाउड है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि अलाउड तो है, बट उन्होंने मुझे सख्त मना किया है, बोला कि मत जाया करो। नीचे बेसिकली लोग इलीगल काम करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो चीज़ देखो ना, जो खोखला है अंदर से, इसके नीचे कोई ज़मीन नहीं है। तो वहाँ पे देख सकते हो जैसे कि वहाँ पे लोग शराब पी के फेंके रहते हैं बॉटल्स। मुझे पता नहीं डेंजरस है कि नहीं है, बट अगर किसी ने कह दिया है तो फिर जाना सेफ़ नहीं है वहाँ पे। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी।